What is up, homies? A warm welcome to all of you on my YouTube channel. I hope all of you are doing good. So, firstly, I want to introduce you with this vlog. ये vlog मैंने शूट किया था जब मैं अपने होम टाउन से मेरठ से फिरोजपुर जा रहा था अपना आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए। क्या क्या मेरी डेट्स थी, किस डेट को मेरा क्या एग्ज़ाम था, वो सब आपको डेटा नीचे रिटन में मिल जाएगा। बट मैं ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए रिकॉर्ड की थी। थोड़ा प्यार देना मेरी इस जर्नी को। फर्स्ट व्लॉग है, थोड़ी गलतियाँ होगी, उसे इग्नोर करना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। डोंट मिस दैट। सो लेट्स बिगिन विद दिस व्लॉग। हाय गाइस, सो तैयारी हो चुकी है, पैकिंग सारी हो चुकी है, निकलने की तैयारी है सिर्फ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को अभी एक मैसेज आया है आईडीबी की तरफ से, और इट मे बी अ बैड न्यूज़ फॉर मी, बिकॉज मेरा जो स्पीकिंग टेस्ट है आई एक्सपेक्टेड कि वो 21 के बाद ही अलॉट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को 16 अप्रैल का उन्होंने अलॉट कर दिया है, और आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। बट नाउ नथिंग कैन हैपन, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और let's see what happen, everything will be fine. लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दोस्तों, मेरा स्पीकिंग टेस्ट कल है, दैट इज़ 16 अप्रैल। और अभी मैं स्टडी ही कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस मैं किस तरह से कर रहा हूँ ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने ग्रुपिंग कर ली है क्यू कार्ड्स की, कि मैं एक ही सिनेरियो को डिफरेंट क्यू कार्ड्स में कैसे फिट कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जो कि हमें क्यू कार्ड टू क्यू कार्ड करने होंगे, बट वो सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट अभी जो सिचुएशन है वो आई एम क्वाइट नर्वस एंड एंथुसियास्टिक एज वेल। तो देखते हैं क्या होगा कल। अभी तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, अभी मैं इसको कंप्लीट करके देन आई विल जस्ट टेक रेस्ट एंड टॉक टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एज वेल। उसके बाद एट नाइट आई विल वॉच मूवी टू रिफ्रेश माई माइंड, बिकॉज इट्स मैंडेटरी दैट यू शुड नॉट स्टडी मच बिफोर द एग्जाम, इट कैन परप्लेक्स यू। सो अभी का आज का तो सीन शॉर्ट है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और सुबह 9:20 का मेरा स्लॉट मुझे अलॉट किया गया है, मुझे 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है। अभी मैं फिरोजपुर में हूँ, बट मेरे को मेरा एग्ज़ाम जो अलॉट हुआ है वो मोका में हुआ है। यहाँ से मैंने लोकेशन चेक की है, यहाँ से 64 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुझे जो कवर करना होगा सुबह। मैं ट्राई करूँगा कि आज शाम को ही एक बार जाके सेंटर को देखा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मेरी बाइक है, मेरी शेरनी, मेरी KTM, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक जाने में। तो एक बार देख कर ही आना मेरे लिए मुझे लगता है कि ठीक होगा, बिकॉज़ 9 बजे सुबह पहुँचना है, तो सुबह के टाइम में रिस्क नहीं ले सकता, और स्पीकिंग में तो बिल्कुल नहीं। और अब मैं भी ये चाहूँगा कि स्मूथ जाए, सब कुछ अच्छा जाए, और बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे भी होता है। हाय दोस्तों, तो टाइम आ गया है आज जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इतने दिनों से, और मैं जा रहा हूँ अभी मोका फ्रॉम फिरोजपुर। और ये पीछे है मेरे मैरीलैंड, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे है मेरी शेरनी जिस पे मैं जा रहा हूँ। चलो जल्दी से मिलते हैं। ये रास्ता मोगा जा रहा है और इधर से मैं आया हूँ, तो पहुंचते हैं और बताता हूँ आपको कि कैसा हुआ मेरा टेस्ट एंड क्या कॉम्प्लिकेशन थे जो मेरे को फेस करनी पड़ी, और आप ना करो उसके लिए भी मैं आपको एडवाइस करूँगा। सो लेट्स बिगिन।
गाइस, अभी वापस आया हूँ, अभी चेंज किया है एंड आई थॉट कि पहले ब्लॉग शूट कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि क्या प्रोसेस रहा वहाँ पे। सो सब कुछ स्मूथ था, कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मुझे स्लॉट अलॉट हुआ था 9:20 का हुआ था, सो आई रीच देयर एट 8:30। 1 घंटा पहले मैं वहाँ पे चला गया था और 8:40 से एंट्री जोन स्टार्ट हो गई थी। देन 8:40 से एंट्री हमने की और उसके बाद वो वेरीफाई किए उन्होंने चीज़ें, लाइक आपकी एक कलर्ड फ़ोटो कॉपी पासपोर्ट की जो कि उन्होंने अपने पास रख ली थी, और आपके पास जो आपकी कंफर्मेशन मेल होती है उसका एक कलर्ड प्रिंट चाहिए होगा, जो कि वो भी अपने पास रख लेते हैं फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस में भी। उसके बाद आई फाउंड कि आई वॉज द ओनली वन हु बुक्ड फेस टू फेस स्पीकिंग टेस्ट। बाकी सब कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन किया हुआ था। सो देयर वर 4 रूम्स, जिसमें कि 2 रूम्स में ऑनलाइन स्पीकिंग चल रही थी और एक रूम में वो फेस टू फेस एग्जामिनर्स हमारी स्पीकिंग ले रहे थे। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट जो कि फ़ेस टू फेस एग्जामिनेशन दे रहा था। सो जो क्वेश्चंस थे मेरे से जो पूछे गए, वो जो पार्ट 1 में जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मेरे से वर्क और स्टडी के बारे में पूछा, डू यू वर्क और स्टडी। देन मैंने उन्हें बताया कि आई एम ए स्टूडेंट एंड ऑल। सो सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को याद है, उन्होंने मेरे को पूछा था कि व्हाट थिंग हेल्प यू इन स्टडी। सो इस चीज़ का ही मैंने उन्हें आंसर किया। पार्ट 2 में बाकी उन्होंने मेरे साथ पार्ट 1 में ही मिरर के क्वेश्चंस भी पूछे कि मिरर्स के सिग्निफिकेंस क्या हैं और हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, ना बेटर वे और ना डेकोरेटिव वे। बाकी जो क्यू कार्ड मेरे को मिला वो मिला था डिस्क्राइब अ पर्सन दैट यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। सो मैंने इसके बारे में क्यू कार्ड मैंने अच्छा गया था। बाकी जो उसके फॉलोअप्स उन्होंने मेरे से पूछे थे, लाइक डू अदर पीपल ऑल्सो फॉलो दैट पर्सन दैट यू आर फॉलोइंग। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो फॉलोअप में उन्होंने मेरे से पुट किए थे एंड आई ईज़िली आंसर दैम। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा स्मूथ था सब कुछ, टाइम पे चीज़ें हो गई सारी। अगर मुझे 9:20 का ही स्लॉट दिया था तो 9:20 पे ही मेरी स्पीकिंग स्टार्ट हो गई थी। वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन चीज़ों को ताकि कैंडिडेट दिए हुए टाइम पे अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर सके। सो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं देन बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ एंड क्यू कार्ड आप अच्छे से बोलिए। बाकी फॉलोअप्स में आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और नर्वस नहीं होना है। और बाकी चीज़ें क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं क्यू कार्ड प्रिपेयर करने की और पार्ट 1 क्वेश्चंस टैकल करने की, वो आने वाली वीडियोस में शेयर करते हैं। Guys, so finally the day has come which I've been waiting for the last 3 months. Today is 21st and my LRW exam, listening, reading, writing. I'm so excited for today. सब कुछ अच्छा जाए और बालों को इग्नोर करना, ये मैंने ज़्यादा कॉम किए नहीं हैं, ज़्यादा खड़े नहीं किए बिकॉज मेरे को हेलमेट लगाना पड़ेगा, दोबारा ये ऐसे हो जाने हैं। सो चलते हैं आज और मैं फिर शाम को आके बताता हूँ आपको कि क्या प्रोसीजर है। मेरा जो स्लॉट आज मेरे को दिया गया है वो 1 PM का है एंड अभी 10 बज रहे हैं और मेरे को जो रिपोर्टिंग करना है वो 11:30 तक करना है। सो आई एम लीविंग नाउ। तो आने के बाद मिलते हैं और बात पे करते हैं। उसी लोकेशन पे दोबारा एक बार पीछे अपने मैरीलैंड पुराना, ये अपनी शेरनी और ये अपना रास्ता। चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी लेट हो रहा हूँ मैं, बाद में करते हैं बात। व्हाट इज़ अप बडीज़, वेलकम बैक। ऑलराइट, सो LRW एग्ज़ाम हो चुका है मेरा, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एग्ज़ाम हो चुका है एंड इन दिस शॉर्ट ऑफ व्लॉग
आई विल टेल यू द इन्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी और कैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहा आपकी एंट्री से लेके आपके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने तक का। जो मेरे को मेरा स्लॉट था वो 1 PM से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, तो हमें रिपोर्टिंग टाइमिंग 11:30 दी गई थी इन द मॉर्निंग। आई रीच देयर एट 12 और काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ अकेले भी थे। अगर आप कुछ भी लगेज अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए, आपको अंदर वो सब सबमिट हो जाता है, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने विदाउट पेरेंट्स भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। मैं भी विदाउट पेरेंट्स गया था, मेरे भी साथ मेरा हेलमेट था प्लस मेरा एक बैग था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए हुए थे। मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँचा। उसके बाद उन लोगों ने एंट्री स्टार्ट कर दी। फर्स्ट आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई, आपकी बॉडी चेकिंग हुई कि आपने कुछ ऐसा कैरी तो नहीं किया जो कि वहाँ पे अलाउ ना हो। उसके बाद आपकी लगेज के लिए उन्होंने आपको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप अपने लगेज को एक काउंटर पे जाके एक नंबर ऑफ कूपन के साथ वो आपको एक कूपन देते हैं जिस पे एक नंबर लिखा होता है, उसके साथ वो आपका लगेज वहाँ पे रख देते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी रिकॉर्ड बुक में। आफ्टर दैट आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अपनी पेंसिल या पेन जिस चीज़ से भी आपने डिसाइड किया है एग्ज़ाम देना, अगर वो नहीं भी लेकर जाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ वो वहाँ पे बाहर आपको पेंसिल वगैरह सब प्रोवाइड हो जाती है आफ्टर लगेज आपने जैसे डिपॉजिट किया। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी पेंसिल और इरेज़र एंड 1 शार्पनर में भी या। उसके बाद आपकी पासपोर्ट वेरीफाई होता है। पासपोर्ट के बाद आपको एंट्री दे दी जाती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जो मेरा एग्ज़ामिनेशन हॉल था वो एक मैरिज होम का पार्ट था। देयर वाज अ ह्यूज ऑडिटोरियम एंड दैट कंसिस्ट अराउंड 300 पीपल एट अ टाइम। बहुत सारी डेस्क थी और जैसे जब मैं फ्री टाइम में बैठा हुआ था तो मैंने एक आइडिया लिया, रफली आइडिया, तो मेरे को पता चला कि वो 300 अराउंड टेबल वहाँ पे लगाई हुई थी। और ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट्स आई नहीं, सारी टेबल टाइमली ऑक्यूपाई भी हो चुकी थी। और जैसे ही आपकी एंट्री एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होती है तो आपको इन्विजिलेटर अलॉट कर दिए जाते हैं आपकी रो वाइज। वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं आपकी डेस्क तक पहुँचाने में, क्योंकि रो जो होती है वो बहुत बड़ी की होती है। अगर आप खुद ढूंढने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उधर और बहुत ज़्यादा रश भी हो जाना है। जैसे ही मेरा इन्विजिलेटर मेरे को लेकर गई मेरी डेस्क पे, तो मैंने देखा वहाँ पे इतने बड़े प्लास्टिक का, उसमें हमारा डिटेल्स लिखी हुई थी। लाइक हमारा नेम लिखा हुआ था, हमारा कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था जो कि हमें फिल करना होता है अपनी OMR शीट पे। OMR शीट कैसे फिल करते हैं आइल्स की, वो भी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ हर चीज़ मैं छोटी से छोटी डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा। बट अभी के लिए गेट बैक टू द पॉइंट। वहाँ पे कैंडिडेट नंबर था, नेम था, प्लस आपका लैंग्वेज कोड था। लाइक जब आपने आइल्स बुक किया होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है योर फर्स्ट लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज का आपने वहाँ पे फिल किया होगा, जो भी लैंग्वेज, उसका कोड वहाँ पे लिखा हुआ होता है। आफ्टर दैट आई विविडली रिमेंबर कि यही सब चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। और एक माइक होता है विद द कंट्रोलर ऑफ वॉल्यूम, जिससे कि आप अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे पता है कि जो फर्स्ट पार्ट आपका आइल्स में होता है, जो टेस्ट होता है, वो लिसनिंग का होता है। लिसनिंग से पहले आपको सैम्पल ऑडियोज सुनाई जाती हैं और आपको बोला जाता है कि येस और नो में आंसर ना करें। जिसको भी इशू आ रहा है वो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर ले। आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो एक हेड इन्विजिलेटर के द्वारा दी जाती हैं, जो कि एक स्पीकर से कनेक्ट होता है। और किसी किसी सेंटर में मैंने अपने फ्रेंड से सुना है कि वो हेडफोन से भी कनेक्ट होता है, और जिसको इन्विजिलेटर की आवाज़ नहीं आती है वो पॉइंट आउट हो सकते हैं बच्चे। ये वहाँ का इन्वायरमेंट था। हमको हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी गई। जब हमें शीट्स प्रोवाइड कराई गई, उससे पहले हमारा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास सबमिट कर लिया था सभी कैंडिडेट्स का। और जो आपको स्पीकिंग डेट के साथ मिलता है, लाइक अगर आपकी स्पीकिंग टेस्ट आपकी LRW से पहले हो चुका है तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वो कि साइंड होता है, और स्पीकिंग टेस्ट में ऊपर स्टैम्प होती है कि इस बच्चे का स्पीकिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। वो आपको कैरी करना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग योर LRW एग्ज़ाम। वो भी पासपोर्ट के साथ उन लोगों ने मेरा सबमिट कर लिया था।
उसके बाद हमें शीट्स प्रोवाइड कराई गई और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो क्वेश्चन पेपर हमें जैसे ही प्रोवाइड करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन स्पीकर पे चलती रहती है साइमल्टेनियसली कि कोई भी सील को ओपन नहीं करेगा एग्ज़ाम की, अदरवाइज़ उस पर लिखा हुआ भी होता है, उस बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए। मेरे सेंटर में 2 बच्चों के साथ हुआ था, वो अनएथिकली देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसा है ताकि उनका टाइम बच सके, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्हें सेंटर से बाहर भेज दिया गया था। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना करें, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना करें जिससे कि आपके एग्ज़ाम पे कोई भी डेंजर आए। उसके बाद हमें शीट्स प्रोवाइड कराई गई और हमारे जैसे ही हमें हमारे इन्विजिलेटर ने या हेड इन्विजिलेटर मैं कह सकता हूँ जो कि इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें परमिट किया कि आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी जस्ट ओपन द क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट डूइंग इट। और आपको जब सामने एक एलईडी होती है बहुत बड़ी सी जिस पे कि टाइमिंग चलती रहती है, उसमें रिमेनिंग टाइम आपको दिखता रहेगा, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कितना टाइम बाकी है। बट आई पर्सनली ही रिक्वेस्ट और गिव यू एडवाइस कि उस वॉच को बिल्कुल ना देखें, अदरवाइज़ आपकी 1-2 मिनट तो अपने माइंड को समझाने में लग जाएंगी कि नहीं, टाइम अभी मेरे पास नहीं है। सो यही सब कुछ था। बाकी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से कराई जा रही थी। अगर आपने पैसा खर्च किया तो वो दिखता है आइल्स के अंदर।